शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में रिहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 केसेस के फैसले सुना दिए। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल की सजा। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। थाना शादमान और बेकरी नजर आतिश करने के केस के फैसले सुनाए गए। मोदी हुकूमत का अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस रहनुमा इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ताकत से हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लड़ाई सियासी नहीं बल्कि आइन को बचाने की है। दिल्ली पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। गिलगित में नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। उमायदीन के मुताबिक रजाकार वाटर चैनल ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। सैलाब की वजह से वाटर चैनल तबाह हुआ था। जाम बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इजहार अफसोस, कहा जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर में सैलाबी रैले का रुख आबादी की जानिब हो गया। सैलाब से शाहराहे केटू हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। फसलों को भी नुकसान हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालिया भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। हमने वसीतर तनाज़े को रोका। भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसीज के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। पाक भारत जंग रोकने पर अमरीकी सदर के मशकूर हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के वफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। चाहते हैं वफाक से हमेशा अच्छा ताल्लुक कायम रहे। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर्स जलाए जाने की तहकीकात हो रही हैं। बज़ाहिर लगता है इन वाक़यात के पीछे कोई है। जिन शरपसंदों ने ये सब किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरिया टाउन में जिसने जायदाद खरीदी वो मुकम्मल महफूज है। नैब ने बहरिया टाउन के रिहायशियों और सरमायाकारी करने वालों को यकीन दहानी करा दी। कहा, कुछ मखसूस अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली खबरें जायदादों को कम कीमत पर खरीदने की गहरी साजिश है। बहरिया टाउन के खिलाफ जारी कार्रवाइयां उनके मालिकान और उनकी जायदादों तक महदूद हैं। बानी पीटीआई की शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने के लिए दरख्वास्त। वजीर आला KP के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात फरीक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बेहतर है PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी कर दे। पंजाब में 5 अगस्त को कोई नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेंगे। अवाम जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुके। कभी तो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर दिया करें। किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 14 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। ट्रेन 16 अगस्त से अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। गुज़िश्ता रोज रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस के गुजरने पर धमाका हुआ था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फितना और खवारिज समेत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कई दहशतगर्द तंजीमें मुतहरिक हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी की दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है।
सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM अरकान में तल्ख कलामी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में किसी को दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। बदमाशों के साथ बदमाशों की तरह निपटेंगे। डंपर जलाने वालों पर मुकदमात बनेंगे। अफसोस की बात है कि MQM के रुकन ने नफरत अंगेज तकरीर की। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। हज दरख्वास्तों की वसूली का दूसरा मरहला शुरू। ऑनलाइन पोर्टल और नामजद बैंकों से हज दरख्वास्तों की वसूली। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक अखराजात की पहली किस्त के साथ दरख्वास्तों की वसूली 16 अगस्त तक जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। 1.5 माह में दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और चीन के साथ मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद जारी है। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से उठेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और तरक्की के लिए हुकूमत में संजीदगी नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत का फोकस बानी PTI की रिहाई पर है। सजाएं अदालतों ने दी हैं, किसी को NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के कौमी परचम की मंजूरी की याद में वजीर आला सिंध ने सिंध असेंबली में कौमी परचम लहराया। 11 अगस्त 1947 को सिंध असेंबली की इसी इमारत में कायम पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असेंबली में कौमी परचम की मंजूरी दी गई थी। कायद मिल्लत लियाकत अली खान ने परचम लहराया था। कराची में ATM तोड़कर रकम निकालने की कोशिश नाकाम। कायदाबाद में शहरी के इत्तला पर मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ATM का निचला हिस्सा खोलकर रकम निकालने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में अक़लियतों का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमत पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम अक़लियतों की फलाह हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अक़लियतों की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अक़लियती बरादरी ने मुल्क की तरक्की में नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आला सिंध ने अक़लियती कम्युनिटी मेंबरान के हमरा सालगिरह का केक काटा। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। कोरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा।